ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। हम रोज़ आपके लिए जिस भी देवता का जो दिन होता है उससे संबंधित कथा लेकर आते हैं। आज का दिन बेहद ही खास है। आज है गणेश चतुर्थी, जिसे हम विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। सनातन धर्म में चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी इस बार आज के दिन 13 मार्च को पड़ रही है। आज बुधवार का दिन होने से ये और भी खास हो गई है, क्योंकि बुधवार का दिन गणपति जी विनायक जी का दिन माना जाता है। विनायक चतुर्थी पर गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को 2 गुना फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। बता दें, विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रहे कष्ट संकट से छुटकारा मिलता है। मार्च मास की पहली विनायक चतुर्थी इस बार 13 मार्च बुधवार के दिन पड़ रही है, जो बुधवार के दिन होने से और भी महत्व रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज के दिन किए गए पूजा पाठ और उपवास का विशेष फल मिलता है। जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और मंत्र जाप के बारे में। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 13 मार्च सुबह 4:03 पर शुरू होगी और इसका समापन 14 मार्च रात्रि को 1:25 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च बुधवार के दिन विनायक चतुर्थी की पूजा और व्रत रखा जाएगा। आज पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:19 से लेकर 1:42 तक है। आज के दिन ये मंत्र का जाप होता है। ओम एक दंताय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवान गणेश जी के मंत्र: ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। विघ्न विनाशक मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है: गणपति विघ्न राजो लंब तुंडो गजानन द्वैमातुर्श्च हेरंब एक दंतो गणाधीप विनायक चारुकर्ण पशुपालो भवात्मज द्वादशतानि नामानि प्रातरुत्थाय य पठेत् विश्वतस्य भवदस्य न च विघ्नं भवेत् क्वचित्। ओम गण गणपते नमः यह गणेश जी का बीज मंत्र है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें सुबह जल्दी उठकर गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और मंदिर की सफाई करनी चाहिए और पूजा के लिए मिट्टी से बने गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और मंत्र जाप से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गणपति बप्पा प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके बाद गणपति जी को दूर्वा अर्पित करते हैं। तो आइए अब सुनेंगे विनायक जी की व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती जी ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम ही बताना हम में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है,
इसमें मेरा कोई द्वेष भावना नहीं है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम पड़ने पर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मन वांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, जहां पहुंचने पर अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिवजी के लिए जो नाराजगी थी वह भी दूर हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। उन्हें दूर्बा, फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। जो भी इस संसार में इस व्रत को करता है, उस मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया।